दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी अलविदा साहिबा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अर्जुन की पत्नी साहिबा उसे छोड़कर चली गई है। उसे शक है कि साहिबा एक बार फिर अमन की तरफ झुक रही है। ये वही अमन है जो कॉलेज में साहिबा के साथ कुछ वक्त के लिए प्यार में था। अब आगे। अतीत का सफर सीने में सुलगता सवाल छोड़ गया था। क्या साहिबा वाकई मुझे छोड़कर जाना चाहती थी? ये छोड़े जाना कितना निष्ठुर भाव है ना। सुबह की किरणें गुलदस्ते पर पड़ रही थीं। वो जो कल सुबह उसने दिया था, फूल मुझे उसकी आंखों से लगे। बीसियों आंखें जो रात से मुझको निहार रही थीं, मुरझा रही थीं। मैंने एक मुरझाए फूल को छू भर लिया। तभी इनबॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप हुआ। डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन के साथ लंदन की अगले हफ्ते के फ्लाइट की डिटेल्स थीं। उसे पढ़कर बेचैनी होने लगी तो मैं घर में बेमकसद टहलने लगा। कितना वीरान लग रहा था घर। किसी ने कितनी जगह घेरी है ये उसके जाने के बाद पता चलता है। वो गई तो ये 2 कमरों का घर किसी सुनसान हवेली सा लग रहा था और मैं उसमें विचरता कोई जीव। अगला कदम बढ़ाया ही था कि पांव मुड़ गया। साइड टेबल से टकराता हुआ मैं जमीन पर गिर गया। दर्द से आंखें और होंठ साहिबा का नाम लेते हुए भिंच गए। मैं वहीं बैठा रहा जैसे इंतजार हो उसके आने का। अगले पल निगाहों में कुछ लहराने लगा। वो गेस्ट रूम का हिलता पर्दा, वहीं से मध्यम कदमों से बाहर निकलती वो, खुले लंबे बालों को हाथ पर लपेटती, जूड़ा बनाती। जाने ये सच था या। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। इस सेगमेंट के एंड में ऊपर एक विंडो दिखेगी जिसको दबाकर आप सीधे अगला सेगमेंट सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। अर्जुन, अरे क्या हुआ? उसकी हैरान निगाहें मुझ पर ठिठकी। मैं जड़ हुआ उसे देखता रहा। जब उसकी उंगलियां मेरे पांव पर फिरी तब जाकर यकीन हुआ कि यह सच था। क्या हुआ? कैसे गिर गए? कहां लगी है? वो सवाल पूछती जा रही थी और मैं उसको देख रहा था। उसकी सूजी आंखों को, उसके गालों पर रेंगी सूखी काजल की लकीर को। तुम वापस कैसे? मैंने जवाब के बजाय सवाल पूछा। वापस? मैं कहीं गई थी क्या? उसने मेरी आंखों में झांका, पपड़ाए होठों से मुस्कुरा दी और मेरी एड़ी पर मालिश करने लगी। तो वो गई ही नहीं थी? कल तो था मौका, जा सकती थी अमन के पास। फिर क्यों नहीं गई? मैं अब भी बाकी था उसके मन में। उसने झुके चेहरे से नजरें उठाकर मुझे देखा। बोली, जरूरी नहीं जो दिखे वो सच हो अर्जुन। आंखें और नजरें अलग भी देख सकती हैं। वाकई सब खेल तो नजर का है। तब मेरी नजरों ने देखा था कि वो दोनों पास आ रहे थे और आज मेरी नजरें देख रही हैं कि मेरे सामने यूं बैठी है वो, मेरी एड़ी को गुनगुनी हथेलियों से सेंक रही है। मेरी तकलीफ का असर उसके चेहरे पर परछाई बनकर बैठा है। अब ठीक लग रहा है? उसने पूछा। मैंने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, एकदम ठीक। चलो हल्दी वाला दूध बना देती हूँ। कहते हुए वो उठने लगी तो मैंने उसकी कलाई थाम ली। हैरान नजरों से मुझको देखती हुई उसकी आंखों में पानी और गुलाबी डोरे तैरने लगे। मैं सरक कर उसके पास आया और बाहों की गिरह बांध दी। हम दोनों जितने दूर हुए थे उतने ही करीब हो गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।